अगर आप कोई ज़मीन या प्लॉट खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं आपको कौन सा लोन मिलेगा या लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडी गाइड। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप कोई ज़मीन या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो क्या इसके लिए आपको लोन मिलता है। जी हाँ, एसबीआई आपको इसके लिए एक लोन देता है जिसे कहते हैं एसबीआई रियल्टी होम लोन। इसमें आपको ज़मीन या प्लॉट खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। तो आइए जानते हैं प्लॉट अब किस प्रकार से ख़रीद सकते हैं। इस लोन के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लोन आपको कितना मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने समय के लिए मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको लोन अमाउंट कितना मिलता है। एसबीआई रियल्टी होम लोन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपको मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 15 करोड़ तक लोन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। इसके लिए आप अगर सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी उम्र 18 साल से ऊपर और 65 साल से नीचे होना चाहिए और ये हर भारतीय नागरिक को ही मिलता है। इसके साथ कई फैक्टर है, जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ये लोन बहुत ही आसानी से और जल्दी मिल जाता है, और अगर आप डिफेंस पे काम करते हैं तो इसमें कई सारी छूट भी मिलती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। इस लोन के लिए आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप डिफेंस पे काम करते हैं तो इसमें आपको कई सारी सुविधाएं मिलता है, जिसमें आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपको नहीं देना होता है और जो लोन इंटरेस्ट है वो भी आपको कम करके पे करना होता है। इसके साथ एसबीआई रियल्टी होम लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम होता है। पहले ये इंटरेस्ट रेट कुछ कम था, लेकिन अब ये होम लोन के समान ही आपको पे करना होता है। इसके साथ एसबीआई कहता है कि आपको कोई भी हिडन चार्ज इसमें नहीं लगाया जाता। और इसकी जो बहुत अच्छी बात है वो है, आप अगर प्री पेमेंट करते हो तो इसमें आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं लगता। यानी कि अगर आपने 10 साल से पहले ही इसे क्लोज कर दिया तो आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं देना है। अब बात करते हैं लोन पीरियड की। ये लोन एक टर्म लोन है और ये लोन आपको सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगा, चाहे आप 18 साल के हो या 60 साल के। और अगर आप 60 साल के ऊपर के हो तो इसकी जो एज लिमिट है वो 70 ईयर्स है। यानी कि आपको 70 साल से पहले ही इस लोन को क्लोज करना होगा। और ऐसे में आपकी उम्र अगर 65 हुआ तो आपको ये लोन सिर्फ 5 साल के लिए मिलता है। अब आते हैं को बॉरोअर्स की तरफ। आप इस लोन के लिए और 2 को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 3 लोग ही ये लोन ले सकते हैं और ये 3 लोग आपके रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपको ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की, जो आपको लोन अमाउंट के 0.40% देना होता है प्लस जीएसटी। इसके हिसाब से मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 30,000 तक प्लस जीएसटी आपको पे करना होता है। आपको ये बता दें कि एसबीआई रियल्टी होम लोन में आपको मोरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। जब भी आपको लोन मिलता है उसके नेक्स्ट महीने से ही आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है और इसके साथ आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी इस लोन में नहीं मिलता। ये दोनों सुविधाएं आपको नॉर्मल होम लोन में मिलता है, लेकिन एसबीआई रियल्टी होम लोन में नहीं मिलता। और इसके साथ आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में नहीं जमा होते, ये लोन अमाउंट सेलर के अकाउंट में जमा होते हैं। इसके लिए आपको सेलर के साथ हुए एग्रीमेंट की कॉपी बैंक में जमा करना होता है। इसके बाद जो लोन अमाउंट है वो सेलर के अकाउंट में जमा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन कार्ड देना है। उसके बाद आप प्रूफ ऑफ रेसिडेंट के लिए टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देना है। जो लोन एप्लीकेशन है उसे पूरा फिलअप करके देना है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको देना है। और इसके साथ अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट देना है। इसके साथ टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 के साथ 2 साल की आईटी रिटर्न फाइल भी आपको जमा करना है।
और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 3 साल की आईटी रिटर्न फाइल देना है, साथ में आपके इनकम टैक्स की फ़ोटोकॉपी भी देना है। अगर गारंटर की बात करें तो उनका पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, रेसिडेंटल एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ बिजनेस और जो सिग्नेचर है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बैंक से। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की ही आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं लोन आपको कितना मिलेगा। बैंक देखता है आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं और ये 2 बातों पर निर्भर करता है जो आपके इनकम के आधार पर निर्णय होता है। पहला है ईएमआई और एनएमआई रेशियो और दूसरा है एलटीवी रेशियो। तो पहले बात कर लेते हैं ईएमआई और एनएमआई रेशियो के बारे में। आपकी जो मंथली इनकम है जो आपके अकाउंट पे जमा होता है उसका कुछ परसेंट ही आप ईएमआई के रूप में पे कर सकते हो। बैंक एक हिसाब लगाता है जो कुछ इस प्रकार है। आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से 5 लाख के अंदर हो तो ये 50% होगा, और अगर ये 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम हो तो ये 55% होगा, और अगर ये 10 लाख से ऊपर हो तो ये 60% होगा। ये जो परसेंटेज आपको बताया गया है, आप मंथली इतना ईएमआई ही पे कर सकते हो, चाहे वो एक लोन हो या एक लोन से ज़्यादा हो। इस ईएमआई रेशियो के आधार पर ही आपको लोन मिलता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो व्यक्ति लोन लेने के लिए जा रहे हैं उनकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए है, और इसके हिसाब से उनकी जो मंथली इनकम होगी वो होगी 25,000, और ये 25,000 आपके बैंक अकाउंट में जो आएगा उसके हिसाब से ही काउंट किया जाता है। अब जो ईएमआई रेशियो है वो 50% है क्योंकि ये सालाना 3 लाख रुपए है। तो 50% के हिसाब से आप जो मंथली ईएमआई पे कर सकते हो वो होगा 12,500। ये 12,500 आप टोटल ईएमआई पे कर सकते हो। अगर आपने कहीं से पहले से ही एक लोन लिया हुआ है, सपोज वो लोन कार लोन हो सकता है या फिर पर्सनल लोन हो सकता है। अगर आपने एक लोन पहले से लिया हुआ है, मान लेते हैं इसके लिए आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो जो बाकी पैसे बचते हैं 7,500 रुपये, उसके हिसाब से ही आपकी जो लोन अमाउंट है वो निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अब आप सिर्फ 7,500 रुपये ही ईएमआई दे सकते हो और इसी के हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिलेगा। और ये ईएमआई और एनएमआई रेशियो जो है वो सालाना इनकम 3 लाख से ऊपर और 5 लाख के नीचे होने से आपको 50% काउंट होगा, और अगर 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे हो तो ये 55% काउंट होगा, और अगर 10 लाख से ऊपर हो तो ये 60% काउंट होगा। अब बात करते हैं एलटीवी रेशियो की। एलटीवी रेशियो आपके प्लॉट के वैल्यू के ऊपर भी कैरी करता है। वैसे तो बैंक कहता है अगर आपकी जो प्लॉट है जो ख़रीदने वाले हैं उसकी अमाउंट 20 लाख से नीचे है तो आपको मैक्सिमम 70% से 90% तक मिल सकता है, और अगर उस प्रॉपर्टी का दाम 20 लाख से ऊपर है तो ये मैक्सिमम 80% तक मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी कई सारी बातें आती है कि आप प्लॉट कहाँ ख़रीद रहे हो। बैंक आपको उसके हिसाब से कितने परसेंट एलटीवी रेशियो देगा वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है। बैंक ऐसा कहता है लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये 80% मिलता है। ज़्यादातर बैंक 60 या 70% ही लोन आपको देता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हो उसका वैल्यू है 20 लाख रुपए, और अगर 70% के हिसाब से इसे लिया जाए तो आपको बैंक 14 लाख रुपए लोन दे रहा है, और अगर आपको बैंक 80% तक एलटीवी रेशियो देता है तो इसके हिसाब से आपको 16 लाख रुपए मिलेगा। और अगर आप इससे कम लेना चाहते हैं, जैसे आपकी आवश्यकता है सिर्फ 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए, तो बैंक आपको वो दे देगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर के लिए अप्लाई करते हो और आप कहते हो कि आपको 17 लाख रुपए की आवश्यकता है तो बैंक आपको 17 लाख नहीं देगा। यानी कि अगर आप ईएमआई, एनएमआई या एलटीओ रेशियो से कम की लोन अप्लाई करते हो तो बैंक आपको दे देगा। अगर उससे आप ज़्यादा अप्लाई करते हो तो बैंक आपको उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इन सब बातों को मिलाकर ही बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड कराता है।
अब आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें, बैंक आपको जब भी 10 साल के लिए ये लोन देता है तो उसके साथ एक कंडीशन भी रखता है कि आपको 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम या घर बनाने का काम करना होगा। और अगर आपने 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया तो बैंक आपको इसके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगाता है, यानी कि बैंक आप पर कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट लगा देता है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आप 5 साल के अंदर ही कंस्ट्रक्शन का काम करें, और जब भी आप काम कर रहे हो तो इस बात को बैंक को इन्फॉर्म करें, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो तो बैंक को पता नहीं चलता है और ये ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट रेट पर कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट जोड़ देता है। तो इसलिए आप जब भी प्लॉट खरीदते हैं तो आप 5 साल के अंदर अगर घर बनाते हैं तो इस बात को बैंक को ज़रूर इन्फॉर्म करें और इस एक्स्ट्रा चार्ज से बचें। अब बात करते हैं, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपका लोन चल रहा है, अच्छी तरह से आप मंथली पे कर रहे हो, और जब 5 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाते हो, या कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि घर बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं या पैसे नहीं होते हैं, तो आप क्या करें? तब भी आप एक नए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बैंक आपको कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए लोन देता है। और ये लोन देने से पहले जो आपका रियल्टी होम लोन चल रहा है, बैंक उसे क्लोज़ कर देता है और जो बाकी पैसा रहता है लोन अमाउंट आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक से बात करनी होगी, क्योंकि ऐसा है कि हर साल ही कोई नया अपडेट आता रहता है। तो 5 साल के बाद क्या अपडेट होगा, क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, वो आपको तभी पता चलेगा। तब आप बैंक के साथ बात करें, जिसके तहत आपकी जो घर बनाने की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ में जो आपकी रियल्टी होम लोन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपका एक ही लोन चलता रहेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको SBI रियल्टी होम लोन के बारे में पूरी जानकारी मिल चुका है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।